हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में। इसके पूर्व इस वीडियो सीरीज में हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। जिन भी दोस्तों ने ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किया है, सबसे पहले जाके प्रिपेयर करें। आज ये 6ठा प्रैक्टिस सेशन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? आपके ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से आपको करेक्ट आंसर कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इल्बर्ट बिल विवाद के साथ वायसराय लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ता है, लॉर्ड रिपन। ये कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। इन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियंस के मुकदमे केसेस पे ट्रायल कर सकते हैं। इसके पहले क्या था? सन 1883 के पूर्व किसी भी भारतीय जज के पास यूरोपियंस के केसेस पर ट्रायल करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल में इस चीज़ को ख़त्म किया गया था, जिससे कि सारे यूरोपियंस इसके विरोध में आ गए और इस विवाद के कारण ही रिपन ने 1884 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। इस बिल के विरोध में जो किया गया था विद्रोह, उसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। इसके विरोध में जो अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स ने, जो यूरोपियंस ने जो विद्रोह किया था, उसको बोलते हैं हम लोग श्वेत विद्रोह। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए गौतम बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? आपके ऑप्शन सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस स्मारक, उस स्मारक का नाम बताना है जिसके थ्रू गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था। एक्चुअली ये पूछ रहा है, तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर। अच्छा, महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? ये है गया में, बिहार के गया में। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक ने। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? आपको बताना है। इंडिया पे तैमूर लंग था, उसने किस टाइम पे आक्रमण किया था? आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। 3 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सन 1398 ईस्वी में। अच्छा, जिस टाइम पे तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया है, क्या आप बता सकते हैं उस टाइम भारत का राजा कौन था? भारत में दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत का बादशाह कौन हुआ करता था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दिल्ली में कौन सी डिनेस्टी थी? तुगलक वंश। उसका शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। अच्छा, बताना है जो महाराणा प्रताप थे वो किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। लेकिन अकबर के साइड से कौन युद्ध कर रहा था? आपको बताना है। अकबर के साइड से युद्ध कर रहे थे महाराजा मानसिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सांग एक यात्री है, तो आपको बताना है ये कौन सा यात्री है। तो ये सबको पता है, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। इसकी बुक सीयूकी, मैंने कल बताया था, कल के प्रैक्टिस सेशन में मैंने कराया था। इसकी बुक का नाम है सीयूकी। ये इंडिया में आया और 15 साल तक बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, और अपना जो भी इसने तत्कालीन भारत की दिशा के बारे में अपनी बुक सीयूकी में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली। ओके, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1942 में, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है।
अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करती रहीं, क्योंकि इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे के बारे में कुछ और जानिए। ये कौन थे? ये बैरकपुर छावनी के थे, प्लस ये 34वीं जो 34th नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसमें एक सिपाही के तौर पे काम करते थे। तो उसमें क्या होता था? चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, जिसको इन्होंने खींचने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनको 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई थी। इसकी वजह से जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये कब शुरू हुआ था? 7 मई 1858 को, 7 मई को शुरू हुआ था ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल लेते हैं, ये पूरा सेंटेंस है, आपको बताना है ये किसने बोला था। ये बोला था महात्मा गांधी ने, इतना आप जान जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन सामने है, कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर आप टाइप कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आनंद मठ का ये सबसे पहले इसमें प्रकाशित हुआ था। अच्छा, आनंद मठ की रचना किसने की थी? इसके रचनाकार हैं, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्या है? वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 के अधिवेशन में। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चीज़ आप याद रखिएगा, गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वंदे मातरम। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत था, आपको पता होगा। क्या आप बता सकते हैं वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी। इन्होंने शुरू कहाँ से किया था दांडी यात्रा? साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती से अपने 78 शिष्यों के साथ, इनके 78 अनुयायियों फॉलोअर्स के साथ 34 दिन की यात्रा के पश्चात 7 अप्रैल को ये दांडी पहुँचे थे। दांडी एक्चुअली है कहाँ पे? ये नवसारी, गुजरात के नवसारी ज़िले में पड़ता है, और ये पहुँचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछ रहा है भारत में ... समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट है, सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरीना, जो ये चेन्नई में पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा लंबा समुद्री तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को चाइना में किस नाम से पुकारा जाता है? ये क्वेश्चन बनता है। इसका नाम है यरलंग सांगपो, या फिर सिंपली सांगपो, यरलंग सांगपो बोलिएगा, सांगपो। ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से चाइना में बुलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लेती है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का टाइम लेती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है। जो भारत है, इंडिया है, किस हेमिस्फीयर में है? ये उत्तरी तथा पूर्वी इस गोलार्ध में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है।
तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेड सी, लाल सी, क्योंकि ये देखिए ये सागर है, बाकी सब क्या है, ये भी महासागर है, ये भी महासागर है, ये भी महासागर है, इसलिए ये डिफरेंट है थोड़ा, लाल सागर। अच्छा, लाल सागर को लाल सागर क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? इसमें एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसकी वजह से इसका कलर, जो इसका वाटर है उसका कलर रेड हो जाता है, इस साइनोबैक्टीरिया के कारण। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक जीडीपी और नामात्र जीडीपी के बीच में अंतर क्या है, ये पूछ रहे हैं। इट मीन्स रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। ये इकॉनमी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार कर क्यों लागू करती है, आपको बताना है। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए। बिना टैक्स के शासन कैसे चलेगा? अपने पैसे से थोड़ी नेता लोग चलाएंगे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए सरकार टैक्स लेती है। जैसे रोड बनवाना हो, पब्लिक सेक्टर का कोई भी काम करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ से करेगी? टैक्स देंगे तभी तो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टर्म है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब सरकारी सिक्योरिटीज़ की खुले बाज़ार में, ओपन मार्केट में जब सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसको ओपन मार्केट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ खरीदी बिक्री की जाती है, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है, आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे, सब के सब, मतलब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, MSY को विस्तारित की। MSY का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो MSY का फुल फॉर्म हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन से समाजवाद, आदर्शवाद, सर्वोदयवाद, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समाजवाद, सोशल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले कहाँ पे फॉर्म हो गई थी? ये इसका आंसर है यूनाइटेड ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946। सबसे पहले 9 दिसंबर को इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जो मात्र 2 दिन तक इसकी कार्यवाही देखे थे। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो 2 चीज़ें इसमें याद रखिएगा, यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा। सो एनीवे, इसका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? आपको बताना है। फजल अली आयोग जो बना था
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय ये समिति थी जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। तो ये रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। इसी के रिकमेंडेशन पे जो फजल अली आयोग था, इसी के रिकमेंडेशन पे 14 राज्य, शुरू में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया था 1956 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने स्केड्यूल्स हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं इस टाइम। ओरिजिनली जिस टाइम पे मूल संविधान बना था उस टाइम 10 थे। 11वां 73 अमेंडमेंट और 12वां 74 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक परजीवी पौधा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन रूपांतरित करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, पेप्सिन। ओके, और यूरिएज क्या है? यूरिएज यह यूरिया को CO2 तथा H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है। डायस्टेज क्या है? डायस्टेज एक स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है और उसके बाद ग्लूकोज में बदल देता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। माल्टेस यह माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेस क्या करता है? माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पिछला 27 था, इसका 28, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एक्चुअली पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वाला है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक फॉर्मूला, केम का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 इसको बाई भी पढ़ते हैं या फिर हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अगर धावन सोडा की बात करें, कपड़े धोने वाला सोडा, उसका क्या होगा? H नहीं रहेगा यहाँ पे, Na2CO3 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये बोल रहा है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? कमेंट में अपना आंसर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है? आपको बताना है जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हेक्सागन षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हरारी ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है, ये क्रिकेट का मैच होता है विजय हरारी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये खिताब किसने जीता है 2021 में, दिसंबर 2021 में जो हुआ था? देखिए यहाँ पे 1 साल का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लास्ट 1 ईयर का करंट आपको रेडी होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इसने उत्तर प्रदेश को हरा के दिसंबर 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अपने नाम की थी। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी 2022 में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.62%। ये टोटल वनों का विस्तार पूछ रहा था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है।
वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। इसमें बता दूं, इसमें से जो ये पद्म अवार्ड होते हैं इसकी घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के मौके पे 26 जनवरी को। ये पद्म अवार्ड में क्या क्या आता है? पहला आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, 3। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी पूछ सकता है। इसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण से भी सुशोभित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? टनल की बात हो रही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटल टनल रोहतांग। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? ये किसने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। कमेंट में इसका करेक्ट ऑप्शन टाइप कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कमीशन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर इस टाइम पे भारतीय विज्ञान संस्थान में है, तो उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परम प्रवेग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अकॉर्डिंग वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.2%। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 हुआ था, उसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना है? 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमपी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में किस देश में लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में हुआ था लस्सा बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने व देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया था? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल के साथ इसने समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब 2 देशों के बीच ये एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद दोनों देशों में व्यापार करने पे जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये 0 हो जाती है। इससे व्यापार आसान हो जाता है। तो ये है आपका, ये ब्राज़ील के साथ नहीं है, बाकी साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड के साथ ये करार हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन। कॉमनवेल्थ है क्या एक्चुअली? इसमें टोटल 53 मेंबर्स हैं करेंटली। कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ फिलहाल पास्ट में ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं या उससे किसी भी प्रकार से संबंधित हैं, उनका ये ग्रुप है। इंडिया भी इसका मेंबर है कॉमनवेल्थ का, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। इसकी वजह से 53 इस टाइम करेंट इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अमृत का आशय है। आपको अमृत का फुल फॉर्म बताना है। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं जो अमृत है, अमृत इसको पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अमृत का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर सी 63 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आपको बताना है भांगड़ा किस राज्य का राजकीय
लोक नृत्य है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का। अच्छा, आपको बताना है रागिनी। रागिनी भी एक लोक नृत्य है, एक नायिका है जो काफ़ी फेमस है, एक डांसर। आपको बताना रागिनी किस राज्य का नृत्य है? तो रागिनी नृत्य है हरियाणा की। हरियाणा की आपने नाम सुना होगा सपना चौधरी, इनका डांस रागिनी डांस ही होता है, सपना चौधरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग किसका है? यह है स्पेन का। सांडों की लड़ाई, एक इंसान और सांड की लड़ाई होती है यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल यहाँ का स्पेन का। अच्छा, स्पेन की राजधानी क्या है आपको बतानी है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? आपको बताना है इनमें से किसको मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मोहन भट्ट। बाकी इन तीनों को मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कारित किया जा चुका है। वैसे मैग्सेसे अवार्ड है, इसको क्या बोलते हैं? एशिया का ऑस्कर मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68। बेटों वाली विधवा किसको द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है? जो ये लघु कथा है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, ये किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस है कमलेश्वर, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, खलील जिब्रान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रेमचंद की ये रचना है, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर राइट डाउन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, दलाई लामा। क्या? दलाई लामा। पोटाला पैलेस तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी लुआसा में अवस्थित है, जो वर्ष 1959 तक दलाई लामा का आवास स्थान था। वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फटाफट इसका आंसर लिख दीजिए आप, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता जो विनेश फोगाट हैं वो कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती। आपने दंगल मूवी देखी होगी, इसी पे बेस्ड है। तो ये था आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,